हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इन सवालों को वीडियो के दौरान ही याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, और एक जरूरी सूचना आपके लिए, देख ही रहा होगा आपको, कल बुधवार यानी वेडनेसडे को रात 9 बजे एनसेल हेम मॉडल पेपर पार्ट 4 अपलोड होगा। और इससे पहले जो 3 मैं मॉडल पेपर के पार्ट अपलोड कर चुका हूं, जिसमें आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और सब लोगों ने देखा भी है, अपने लोगों ने कमेंट भी करा, स्कोर भी बताया लोगों ने, और बहुत अच्छे लोगों की तैयारी चल भी रही है। तो उसी 3 सक्सेसफुल पार्ट के बाद ये चौथा पार्ट मैं कल अपलोड करने वाला हूँ, तो इसको भी उसी तरह देखिएगा, पूरा सॉल्व कीजिएगा और भी बताइएगा अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, तो कल रात 9 बजे तैयार रहिएगा कॉपी पेन लेके और इसको मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर दबाएं और ताकि उनको वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और जिन्होंने अभी तक मेरे मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पार्ट 1 पार्ट 2 3 का सेपरेट दे रखा है, वहां जाकर मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आप कितने तैयार हैं एग्जाम के लिए। चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो फ्रेंड्स, सरहुल पर्व बहुत फेमस पर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्व है और ये बनाया जाता है झारखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? देवनागरी, गुरुमुखी, ब्राह्मी में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अशोक के शिलालेख थे, इसकी जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी। अब यहां से क्वेश्चन और आता है कि अशोक के जो शिलालेख थे उनको सबसे पहले पढ़ा किसने था? तो वो पढ़ा था जेम्स, ये शायद पता भी होगा, मैंने करा भी रखा है इस पे क्वेश्चन, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, और अशोक से क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कलिंग वार। कलिंग वार के बाद ही इनका दिल बहुत वो हो गया था और इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये कलिंग वार हुआ कब था? तो ये हुआ था 261 बीसी में। तो ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी वर्ल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड, जो ये वर्ल्ड लेबर डे है ये मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, एम शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज की गई थी 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी जी के द्वारा। एक क्वेश्चन और आता है और बहुत आया है क्वेश्चन, वो हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो ये रखना, हड़प्पा जो ये है रावी नदी किनारे। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन वो किस नदी किनारे पर है? वो किस नदी किनारे? तो वो है सिंधु नदी किनारे, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड, जो डीसीएम ट्रॉफी है बहुत फेमस ट्रॉफी है और ये संबंधित है फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? यूएसए, रूस, भारत, यूरोप। तो फ्रेंड्स, सबको पता होगा 1969 में नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पहुंचे थे, कदम रखने वाले, और उनका मिशन का क्या नाम था? उनका मिशन का नाम था अपोलो 11। ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं, जो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड, ये भी रखे कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुके हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो वो कौन था? वो संयुक्त राज्य अमेरिका था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे एक चीज और भी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जो किसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर और ये नर्मदा नदी किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग किया था वो कौन थे? तो फ्रेंड, सबको पता होना चाहिए, मौर्य सम्राट संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य जी। उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था और श्रवण बेलगांव जो कर्नाटका में है, इन्होंने अपना देह वहीं पे त्यागा था उपवास करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और कहाँ इन्होंने देह अपना जो त्यागा था? ये श्रवण बेलगांव कर्नाटका में। तो ये भी याद रखिएगा। और श्रवण बेलगांव में सबसे ऊंची मूर्ति भी है गोमतेश्वर की मूर्ति। ये क्वेश्चन भी आता है, सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो वो है गोमतेश्वर की मूर्ति, जो कि श्रवण बेलगांव कर्नाटक में ही है। और कर्नाटक की और है हम्पी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की नींव किस शासक ने रखी थी? तो फ्रेंड, जो आगरा शहर है इसकी स्थापना की थी
सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, और आगरा का पेठा फेमस है, सबको पता होना चाहिए। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? लोहा तांबा, एल्यूमिनियम तांबा, लोहा जिंक या लोहा निकेल? तो फ्रेंड जो भीतर वाला करोड़ होता है ना, लोहा तो होता ही होता है, साथ में निकेल भी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा और निकेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो फ्रेंड सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो था लोथल। ऑप्शन नंबर बी। और ये लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, उप परिषद, कोई नहीं। तो फ्रेंड जो भारत का राष्ट्रपति होता है ना, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे, जो टैक्स लेते थे, उसे क्या कहते थे? तो फ्रेंड जो टैक्स वसूला जाता था उसको उस दौरान, यानी वैदिक काल के दौरान, उसको कहा जाता था बलि। ऑप्शन नंबर ए, बलि कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन? तो फ्रेंड ये जो राज्यसभा में सदस्य नामांकन करते हैं राष्ट्रपति जी, आपको पता होगा, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा में कितने मेंबर को मनोनीत करते हैं? 2 मेंबर को। और राज्यसभा में 12 मेंबर को। टोटल मिला के 14 मेंबर को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था ली गई है मनोनीत करने की, ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से। आपको पता ही है हमारा जो संविधान है बहुत सारे देशों के संविधान से हर चीज ली गई है, कुछ अमेरिका का हिस्सा है, कुछ रूस का है, कुछ ब्रिटेन का है। तो उसी तरह ये जो हमने व्यवस्था ली है ये हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? तो फ्रेंड जजिया कर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो गैर मुस्लिम होते हैं उन पे ये लगाया जाता था, खासकर ब्राह्मण वगैरह, जो उस समय दौरान ब्राह्मण वगैरह होते थे, जो हिंदू होते थे, उन पे ये कर लगाया जाता था। ठीक है, तो इसको समाप्त किया था मुगल शासक अकबर ने। राइट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी अटॉर्नी जनरल। तो फ्रेंड आपको पहले ये पता होना चाहिए, अटॉर्नी जनरल की जो व्यवस्था वो है आर्टिकल नंबर, यानी अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत में एक अटॉर्नी जनरल होगा। ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? तो ये भारत के महान्यायवादी संबंधित है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खिलते समय हुई थी? तो फिर चौगान खिलते समय जो हुई थी वो हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। ऑप्शन नंबर बी। और कुतुबुद्दीन ऐबक पता ही है, ये गुलाम वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए ही है? यानी जो विदेशी नागरिक आते हैं इंडिया में, वो अधिकार उनको नहीं दिए जाते हैं, ये सिर्फ भारतीयों के लिए ही अधिकार है। तो ये कौन सा अधिकार है फ्रेंड? वो है, देखो, जीवन जीने का अधिकार, ये तो सबके लिए, पर विदेशी आएगा वो तो जिएगा ही इंडिया में आके। समानता का अधिकार, ये भी भेदभाव नहीं किया जाएगा उनके साथ में, चाहे वो किसी भी। और धर्म का स्वतंत्रता, ये भी है, कोई किसी धर्म का जाति को, तो ये भी स्वतंत्रता को दिए। लेकिन जो ये अभिव्यक्ति का अधिकार है, यानी बोलने का जो अधिकार है, ये खाली भारतीय नागरिकों को दिया गया, ये विदेशी नागरिकों को ये अधिकार नहीं दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका? तो फ्रेंड ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, तो इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मैं देखता हूं किस किसने वो वीडियो देखी है। अगला क्वेश्चन है, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय यानी बेसिक, अम्लीय यानी एसिड, उदासीन न्यूट्रल, या कोई नहीं? तो फ्रेंड्स आपको पता है रक्त का जो पीएच होता है, पहला कोई पीएच याद होना चाहिए। रक्त का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। और मैंने आपको बताया था अगर पीएच मान 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा, और ठीक 7 होगा तो वो उदासीन होगा। जैसे जल है, ये उदासीन होता है हमारा, तो इसका पीएच मान 7 होता है। तो आप देख रहे हैं 7 से ज़्यादा इसका मान थोड़ा ज़्यादा मान है ना, 7.4 है। ये एग्जैक्ट वैल्यू भी रखना, रक्त का पीएच की वैल्यू पूछी जाती है, तो ये 7.4 होती है, ये आपको याद रखना जरूरी है। तो क्या होगा इसका आंसर, पता लग गया आपको, यानी क्षारीय होगा। सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर 7 से कम होता तो अम्लीय हो जाता है ये। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है, यानी खूबसूरती का विटामिन? तो वो कहा जाता है विटामिन ई को। ठीक है, विटामिन ई। अगला क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो फ्रेंड मानव सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो तांबे का उपयोग किया था, ठीक है। ताम्र युग, कांस्य युग की सभ्यता बोली जाती है, तो तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और ये भी रखना, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, उनको नहीं पता था लोहा भी कोई धातु होता है, क्योंकि लोहे के साक्ष्य वहां से नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो आई थिंक ये तो सबको पता होना चाहिए, जो केदारनाथ मंदिर है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है।
ऑप्शन नंबर सी। अब केदारनाथ मंदिर में किस भगवान की पूजा होती है, शिव जी की या विष्णु जी की, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी यानी जो पीरियोडिक टेबल है, केमिस्ट्री पढ़ा होगा आपने, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी, सबसे भारी धातु कौन सी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। भारी धातु और हल्की धातु को याद होनी चाहिए। तो सबसे भारी धातु अगर पूछ रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा ओस्मियम। ओस्मियम कहाँ लिखा? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? अगर हल्की पूछेगा तो आपको आंसर लगाना होगा लिथियम। ये क्या होती है? ये हल्की होती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और टाइटेनियम, इसको भविष्य की धातु कहा जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है मेरे वीडियो का फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपने आउट ऑफ 25 का कितने नंबर आए हैं। सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक कब होता है? 4 जुलाई, 3 जनवरी, 21 जून, 25 दिसंबर। तो फ्रेंड जो सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है 3 जनवरी को। इसको बोला जाता है पेरीहीलियम। क्या बोला जाता है? पेरीहीलियम। अगर आपने पढ़ा होगा भूगोल में तो उसको बोला जाता है पेरीहीलियम। और एक क्वेश्चन और था कि सूर्य पृथ्वी के सबसे दूर कब होता है? तो वो होता है 4 जुलाई को। ये सीन क्या होता है? दूर होता है। इसको बोलते हैं एपीहीलियम। एपीहीलियम यानी दूर, पेरीहीलियम यानी नजदीक। ठीक है, थैंक यू।